वेलकम स्टूडेंट इन एफटीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नेम है पोलिनोमियल्स। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, मतलब जो चेंज नहीं होते। जैसे वैल्यू है 5 तो 5 क्या होगी, चेंज नहीं होगी। वेरिएबल वो होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है ना। जैसे x y z, अब x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 रख दी, 3 रख दी, 4, ठीक है। इसके बाद टर्म। टर्म कोई सिंगल नंबर भी हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है टर्म, x भी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो एडिशन में कर लें या सब्ट्रैक्शन में। जैसे x एक वेरिएबल है तो इसे टर्म भी है। ये हमने लिखा 2 भी क्या है, एक टर्म है। हमने लिखा x प्लस 2, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो वेरिएबल जो टर्म होती है वो वेरिएबल भी हो सकती है, एक सिंगल, और एक सिंगल कांस्टेंट भी हो सकती है, और दोनों को कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। और एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बनती है जब एक सिंगल टर्म और ग्रुप्स ऑफ टर्म एक साथ जुड़ती हैं। जैसे सिंगल टर्म, जैसे हमने लिखा ऊपर ही, सेम ऐसे जब बहुत सारे टर्म्स या एक सिंगल टर्म कंबाइन होती हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन वेरिएबल हो, जैसे 4x स्क्वायर। और पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी जो पावर्स हो क्या हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, मतलब 3 से ज़्यादा हो जिनकी पावर्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम उसे बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। जैसे हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है इसमें, x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 7। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 3, तो इसकी जो डिग्री हो गई पोलिनोमियल की वो क्या है, 3। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म। जो टर्म्स का क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पे किया गया है। सॉरी, जो पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो टर्म के बेसिस पे किया गया है, नंबर्स ऑफ टर्म और डिग्री के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे आता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वन टर्म होती है सिर्फ, जैसे 7x स्क्वायर क्यूब लिखा है, स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे हम लिख सकते हैं -4 लिखा है तो -4 क्या है, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, मोनोनोमियल। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म जैसे x स्क्वायर -2, तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें है 2x स्क्वायर 3x प्लस 4, तो इसमें 3 टर्म्स है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो मोनोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें 1 टर्म होती है, बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। सबसे पहले होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो, जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 0 हो। जैसे 5 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, 0। जैसे 5x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या लिखते हैं उसको, 1, तो ये 5 आ जाएगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 0 हो। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पोलिनोमियल को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कोई भी पोलिनोमियल हमारे पास होगा, जब हम उसके रूट्स निकालेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल्स आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट कैन मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू 0। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिनको पुट करने पे पोलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं जीरोज ऑफ अ
पॉलिनोमियल। इसके बाद इसमें हमारे एनसीईआरटी की बुक में ही आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, हम इसमें जो वैल्यूज है, जीरोज हैं, उसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं उनकी वैल्यू को, और इसके जीरोस को हम किस पे इंटरसेक्ट करके दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें जो इसका ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट होगा उसी को बोलेंगे हम उसके जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सिर्फ एक्स एक्सिस के जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट्स को नहीं लेते। अब देखते हैं इसमें से ये यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, उसके रूट्स कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसके रूट 1 होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये एक ग्राफ है और एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे हमने इस तरीके से बना दिया, तो इसमें जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ये किस पे इंटरसेक्ट करी, 1 पॉइंट पे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को शो करती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें जो इंटरसेक्ट करता है वो 2 पॉइंट्स पे करता है ग्राफ, जैसे इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, 2 पॉइंट्स पे। इसको हम पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये डाउनवर्ड साइड होता है, अपवर्ड साइड वाला इस तरीके से होता है, तो इसमें जो इंटरसेक्ट करा वो किस पॉइंट पे करा, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक केस है। फर्स्ट केस इसमें ये है, अगर जो मैंने पीछे बताए हैं उसी तरीके से ही है इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो ग्राफ पे कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट है, एक पॉइंट ये, तो यहाँ पे ए और ए डैश क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को शो करता है कि इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे इधर से सेम इस तरीके से इसमें भी हो सकता है, ये वाले इस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर सकता है वो। तो हियर द ग्राफ कट एक्सिस एट 2 डिस्टेंट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, ए और ए डैश पे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड आर द 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोम। तो ए और ए डैश क्या है, जो ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx3, तो उसके क्या है, जीरोस है। जीरोस मतलब उसके रूट से या फिर उसके x की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ ए की पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है जो ए है, और इस तरीके से यहाँ पे भी ए है, तो इसके जो जीरो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सिर्फ कितने होंगे, 1 होंगे, नो जीरोस नहीं, 1 0, मतलब 1 सॉल्यूशन होंगे, 1 रूट होंगे, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पे कोई भी पॉइंट, कोई भी जो ग्राफ या कर्व है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके कोई भी रूट नहीं होंगे, तो यहाँ पे कोई भी नो जीरो, तो नो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये वाला जो यहाँ पे एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, तो नो जीरो। इसमें क्या लिखेंगे हम, नो जीरोस। और यहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कितने हो जाएंगे, 1 जीरोस। और यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट ये, 1 मिनट, एक पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 3। तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस। अब ऐसे इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 4 पे, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 4 जीरोस। अब इसमें चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड, इस एक्सिस वाई एक्सिस को नहीं काउंट करेंगे, और ये थर्ड, तो इस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्सिस को, 3 पॉइंट्स पे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे
जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है वेरिएबल से आगे, जैसे ए बी सी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी, और यहाँ पे इतना यहाँ पे इनको कंसिडर करेंगे। तो जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम लेट कर ले, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली हमने, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर जो हम इन जीरोस को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके बराबर होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। अब हम इसके एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zero and the कोफिशिएंट। पहले तो हम इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब शो करके दिखाना है, जिसमें रिलेशन बताया था ये पीछे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमें वेरीफाई करके भी दिखाना। तो हम इस एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से नंबर लिखना है कि इसको जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट में, मतलब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में, तो कितना आएगा, 8 1 जा 8। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर लिखना है, जो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। तो ऐसे कौन सा नंबर है, 4 माइनस 2, माइनस करने पे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8, 4 2 जा 8, और x लिख लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 4x, जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, ओनली x कॉमन निकाल सकते हैं, x बचेगा यहाँ पे माइनस 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2, अब यहाँ x माइनस 4। अब यहाँ पे इस तरीके से ये तो सेम है, तो यहाँ एक बार इसको लिख लेंगे x माइनस 4 और एक बार x प्लस 2। अब इनको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू एक बार तो 4 आएगा और एक x इक्वल टू क्या आएगी, माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे। एक x इक्वल टू 4 आया हमारा, एक x इक्वल टू माइनस 2। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, वेरिफिकेशन में हमने पीछे पढ़ा था अभी, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन सी के, ठीक है। और एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे ए की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी
-2 और c क्या है, c की वैल्यू क्या है -8। तो माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -8। इन दोनों को यहाँ पे क्या आएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 1 जा 2 और ये 4। तो कितना आ गया माइनस, एक मिनट, b अपॉन a था, b अपॉन c नहीं, b अपॉन a। तो यहाँ से माइनस b अपॉन a था, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया 2। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन, अल्फा 4, फर्स्ट जीरोस की वैल्यू। बीटा क्या है -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 + -4 - 2 = 2। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये तो वेरीफाई हो गया। अब बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, 4 2 8 -8। सी की वैल्यू क्या है -8 है और ए की वैल्यू क्या है 1 = -8। तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गए। तो हेंस वेरीफाई। बाकी इसके वाले पार्ट बिल्कुल ऐसे होंगे, ये वाला भी ऐसे कर लेना, सेम ये वाला इस तरीके से होएगा। ये होमवर्क से कर लेना। एक बार ये वाला 4th वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। 4u² + 8u, इसे कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें u कॉमन निकालना होगा, u। तो 4u + 8 = 0। इसको रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 0 के बराबर। एक बार u क्या होगा 0 के इक्वल होगा, एक बार 4u + 8 0 के इक्वल होगा। u यही रहेगा, 4u ऐसे रखेंगे, 8 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा और u -8 और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। u की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 8 -2 और एक u की वैल्यू क्या आई है 0। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। बीटा की यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करेंगे, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 8। x का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट क्या है 8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट u² का मतलब क्या है 4, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 4 2 8 -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2। जब 0 की मल्टीप्लाई होगी -2 में तो कितना हो जाएगा टोटल टर्म 0। ऐसे यहाँ पे c/a, c की वैल्यू क्या, यहाँ पे c तो है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, तो यह क्या है 0 मान लेंगे। तो 0/a की वैल्यू क्या है 4, तो टोटली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बाकी वाले पार्ट भी आपको होमवर्क से ही करना है। अब इसमें हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें जीरोस दे रखे हैं। ये सम ऑफ द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मतलब अल्फा + बीटा किसके बराबर दे रखा है 1/,
2 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर। तो हमें क्या क्रिएट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो किस तरीके से होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x भी होगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे x² तो ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा रख देंगे 1/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, इक्वल टू में 0 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2x² माइनस x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारी, वो क्या है 2x² माइनस x माइनस 1। बाकी ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम ही ऐसे करना है, इस पार्ट में भी, आगे के पार्ट भी ऐसे हो जाएंगे। एक बार 4 पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। एक बार 5th पार्ट करके देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सिंपल है, ये भी ऐसे हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हम अपने आप तुम सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।